प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को सँभाल कर रखा है और हम सभी के जीवन में यह समय दिया है ताकि उसके वचन को पढ़े, उस पर मनन करें। आज हम सीखेंगे कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में कैसे आनंद ले सकते हैं और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 118 का 24 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हो। हम जानते हैं, हम बहुत इस भजन को गाते हैं अपने जीवन में कि आज का यह दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। क्या हम इस भजन का एक असली मतलब अपने जीवन में समझते हैं? हम कई बार अपने जीवन में इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब ये परिस्थिति, ये चिंता हमसे दूर होगी, फिर हम खुश रहेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम आनंदित रहेंगे, ऐसा होना चाहिए, फिर हम आनंदित रहेंगे। हम वे इंतज़ार क्यों करते हैं? हम अपना आनंद उन परिस्थितियों के ऊपर क्यों निर्भर होने देते हैं? लेकिन हमें अपने जीवन में एक फैसला लेना चाहिए हर दिन आनंदित रहने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक दिन हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए तैयार किया है कि हम उसमें आनंदित हों। हम इस भजन का असली मतलब अपने जीवन में समझें। इंतज़ार ना करें खुश रहने के लिए, इंतज़ार ना करें परिस्थितियों को बदलने के लिए, लेकिन हर समय एक फैसला लें, एक डिसीज़न लें अपने जीवन में कि हम हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। हम इस बात को समझे अपने जीवन में। हम कैसे अपने जीवन बिताते? क्या हम चिंताओं में, परेशानियों में बिताते हैं? हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा मसीह में हमारे लिए ये नहीं है कि हम दुःख और परेशानी में रहें। इसलिए हम सबसे पहले एक फैसला लें, हर दिन आनंद में रहने का, आनंदित रहने का, हर एक परेशानियों को जाने देने का और परमेश्वर के आनंद में सहभागी होने का। इसलिए हमें इंतज़ार नहीं करना है कि जब परिस्थितियाँ बदल जाएगी फिर हम खुश रहेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे। लेकिन हर समय डिसीज़न लें, हर दिन कि परमेश्वर ने यह दिन हमारे लिए दिया है। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे रोमियो 8 का 1। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और परमेश्वर में आनंदित रहने की दूसरा जो कारण है, वो है कि हम मसीह में अपनी पहचान को जानें कि हम मसीह में कौन हैं। हम जानते हैं कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया और अब हमें उस दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन हमें उसमें एक जीवन मिला है, एक नया जीवन मिला है। इसलिए हम अपनी कमियों पर विचार ना करें कि मुझ में ये कमियाँ हैं, कि हम अपने आप को एक दोषी महसूस ना करें। कई बार शैतान हमारी पुरानी गलतियों को याद दिलाता है। हम उन गलतियों के बारे में सोचते हैं कि हम तो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं हैं। हम एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं क्योंकि हमने ये गलतियाँ की है, वो गलतियाँ की हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया है। हम पर उस दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे लिए दिन-प्रतिदिन नया होता रहता है। भजन संहिता में भी दाऊद कहता है कि प्रति भोर उसकी करुणा हमारे लिए नई होती है। हम अपना ध्यान अपनी कमियों पे नहीं, अपने जो जीवन में हम करते हैं उस पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह पर केंद्रित करें। कि हम मसीह में हमारी पहचान क्या है? हम उसके उत्तराधिकारी हैं, उसके पवित्र लोग हैं, हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। हम अपने आप को दोषी महसूस ना करें कि हमने ये गलती की, वो गलती करी है। क्योंकि जब हम ऐसा सोचते हैं, तो हम उस आनंद को अपने जीवन में खो देते हैं। एक हमने अपनी पहचान को मसीह में जाना है कि सच में यीशु मसीह हमारे जीवन में है। वो उसने हमारे सब पापों को क्षमा किया है। जब हम उसके लोग हैं, वो हमारी चिंता करता है, तो हमें इस संसार में परेशान होने की क्या ज़रूरत है? हम उस अनुग्रह के वारिस हैं, वो अनुग्रह है जो हमारी काबिलियत के अनुसार नहीं, बल्कि उसके प्रेम के अनुसार उसने हमें दिया है। हम इन बातों को अपने जीवन में सोचें। तीसरी जो चीज़ है जो हमें परमेश्वर में एक आनंदित रहना सिखाती है, वो है छोटी-छोटी चीज़ों का आनंद लें। कई बार हम चाहते हैं कि एक बहुत
बड़ी सफलता को अपने जीवन में। और उस बड़ी सफलता के चक्कर में हम कई बार अपनी छोटी-छोटी खुशियों को कुर्बान कर लेते हैं। हम उन छोटी-छोटी बातों में खुश नहीं होते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम परमेश्वर से शिकायतें करते हैं जो दिन भर हमारे जीवन में होता है। क्या हमें परमेश्वर का हर एक छोटी बात के लिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या हमने उस छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? कई बार हम एक बहुत बड़ी मंज़िल की तरफ जाते हैं, उसका वेट करते हैं, लेकिन हमें उन छोटी-छोटी बातों में भी खुशी को ढूँढना है और खुश होना है। अब हम सारे अपने परिवार के साथ हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम एक अपनी जॉब से सुरक्षित घर पहुँच गए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। एक परिवार के साथ बैठकर हम चाय पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, इन बातों में हमें आनंदित होना चाहिए। इन बातों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारा जीवन कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, क्या हम हर एक चीज़ में परमेश्वर का से शिकायत करते हैं या हम उन छोटी-छोटी बातों में खुश होते हैं, उन बातों को, उन परिस्थितियों का आनंद अपने जीवन में लेते हैं। हम ज़रूर अपने जीवन पर ध्यान दें। पहला पत्रस 5 की 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपनी सारी चिंताएँ उस पर छोड़ दें, क्योंकि उसे आपकी चिंता है। हम जानते हैं कि एक परमेश्वर में आनंदित ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी चिंता है और आनंद का एक दुश्मन जो है वो सबसे बड़ा है वो है चिंता। हम क्या करते हैं कि हम अब बहुत सारी चिंताओं में पड़े होते हैं। हम यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं, चिंता करने से वो परेशानी दूर नहीं होती है, ना कम होती है, बल्कि जितना हम उस परेशानी के बारे में सोचेंगे उतना वो बढ़ती और बढ़ती जाती है। जब परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अपनी चिंता उस पर छोड़ दें। आज के लिए आज का ही दुःख काफ़ी है, आज के दिन में हम आनंदित हों। हमें जिन बातों में भी हमें परेशानी होती है, जिन बातों में भी हमें दिक्कत होती है, उनको हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उन उन बातों को फिर बार-बार ना सोचें। क्योंकि और कुछ नहीं होगा लेकिन हमारा जो आनंद है, वो उन बातों के ज़रिए हम उन उस वो आनंद हमसे चला जाता है। हम खुश नहीं रह पाते, हम उन चिंताओं में पड़े रहते हैं। हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है क्योंकि हम उस चिंता के उस परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकते। जब हम इस बात को जानते तो हम क्यों चिंता करते? हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये हमारा अपना डिसीज़न है। आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्वर्ग से उतर कर हमारे हृदय में आती है, बल्कि ये हमारा डिसीज़न होता है, हमारे फैसले होते हैं कि हम क्या चूज़ करते हैं। और जब हम ऐसा अपने जीवन में सैड फ़ील करें, उदास हो तो हमेशा औरों के लिए एक आशीष का कारण बनें, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनें। उन आशीषों को याद करिए, यदि हम किसी पर्सन के लिए, किसी इंसान के लिए परेशान हैं उनके बारे में चिंता करते हैं, उन अच्छी बातों को सोचें जो परमेश्वर उनके ज़रिए हमारे जीवन में करता है। इसलिए परमेश्वर से हमेशा शिकायतें करते ना रहे बल्कि परमेश्वर चाहता है हम उन जब उन छोटी-छोटी बातों में हम धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, तो सच में परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम इस बात को सच में जानें कि हम परमेश्वर में आनंदित रहने का हमारा अपना डिसीज़न है। और जब हम ऐसा करते हैं, हर एक चीज़ों को, हर एक चिंताओं को अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें और उस पर भरोसा रखें। और यही परमेश्वर में, मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। जिस प्रकार यदि हम कई बार ट्रैफ़िक में फँसे होते हैं, तो हो सकता है जब हम ट्रैफ़िक में होते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं या और भी कुछ कर सकते हैं, अपना सिर ज़ोर से बजा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? जब हमें पता है हमें वहीं पर थोड़ी देर में रहना है, तो क्यों ना हम उस थोड़ी-सी देर का अपने जीवन में लाभ उठाएँ, अपने आप को शांत रखें, कोई मसीह सॉन्ग सुनें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम शैतान को अपने आनंद को चुराने ना दें। परिस्थितियों
का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है हर एक बात में, उसके हाथों में सब कुछ सौंपना है। वो हमारे साथ है और वो चाहता है कि हम प्रतिदिन जीवन का आनंद लें और एक बहुतायत का जीवन पाइए। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान मेरे पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु, इस वचन के लिए जो आपने इस वचन के ज़रिए आज हमसे बातें करी हैं। प्रभु यीशु हम चाहते हैं आप हमें एक नया मन दें, हर एक चिंताएँ, हर एक परेशानियों को हम दूर करें, हम आपके आनंद में सहभागी हों। प्रभु हम अपने हृदय को शांत बनाए रखें, तुझ में आनंदित रहें। जिन बातों में भी हमारी कमियाँ हैं, हमें उन कमियों को दूर कर हमारे जीवन में शैतान को उस आनंद को हमारे जो आप में है उसको चुराने ना दें। प्रभु यीशु मसीह हम निर्णय लेते हैं तुझ में आनंदित रहने का। ये वचन हमारे जीवन में हमेशा बात करे, हम रिसीव करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा आप हमें याद दिलाए और हमारी सहायता करे कि प्रतिदिन आपकी जो इच्छा है हमारे जीवन में वो हम पूरी करें। सारी आदर महिमा हर एक सुनने वालों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। यह वचन हर एक के जीवन में जाकर बहुतायत की आशीष पाए। धन्यवाद प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू।